तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है हमारा मदीना शरीफ में आखिरी दिन। आज का यहाँ का आखिरी दिन है। तो अभी ज़ोर का टाइम हो चुका है। अभी हम नीचे जा रहे हैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ने, फिर खाना खाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ आज के आखिरी खाने में आज खाने में दाल चावल, आलू सब्ज़ी, गोश्त का सालन, गुलाब जामुन एंड फ्रूट्स। खाने में लिया है दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, गोश्त का सालन, मैंने गोश्त नहीं लिया है, रोटी, और आज स्पेशल है गुलाब जामुन। तो अस्सलाम वालेकुम। अभी असर का टाइम हो चुका है। अभी हम हरम में जा रहे हैं असर पढ़ने, और अभी पैक हो गया है। अभी हमारी रवानगी है यहाँ से, मक्का शरीफ से। पूरी लगेज पैक हो चुके हैं। तो चलो अभी हम सब हरम में जा रहे हैं। कुछ हरम की ज़ियारतें बाकी है हमारी, तो वही ज़ियारतें करने के लिए अभी हम सब यहाँ रुके हैं। तो चलो अभी हम जा रहे हैं हरम में ज़ियारत करने के लिए। ये खुर्ची जो है यहाँ मक्का शरीफ ये छोड़ के जा रहे हैं ताकि यहाँ लोगों को काम आ सके। ये चेयर इनको दे दी गई है, यही लोगों के लिए उम्रा के लिए काम आएगा। ये चेयर यही छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी हम हरम जा रहे हैं, असर का वक्त हो चुका है। ये हमारे मौलाना है आदिल, जो आरान का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको। चलो है उनके साथ है। यहाँ सब कबूतरे हैं, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। जो बच्चे ले दाने थे अभी यही ख़त्म करके जाएंगे, फिर कल तो हमें जाना है घर। एक अंदर ब्रेसलेट लेने का 2 रियाल का। अभी हम जिस जगह पे खड़े, सारी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में जाती है। और ये जो सामने पहाड़ है ये जबल अमीन है। यहाँ पे बताया जाता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया और मक्का वालों को बताया कि क्या मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ। उन्होंने कहा हम सादिक भी मानते हैं, अमीन भी मानते हैं, लेकिन आपको अल्लाह का नबी नहीं मानते। तो आप पे उन्होंने पत्थरों की बरसात की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आपको एक ज़ख्म भी आने ना दिया। ये कबूतर चौक, इसको इसलिए कबूतर चौक कहा जाता है कि जब मक्का का हरम का अंदर काम हो रहा था तो कबूतरों के लिए दाना डालना मना कर दिया, और कबूतर यहाँ एहतजाजी सूरत में सब इकट्ठे हो गए, यहाँ मरना शुरू हो गए। हम मर तो सकते हैं लेकिन काबा को छोड़ के हम जा नहीं सकते, तो इसलिए इसको कबूतर चौक कहा जाता है। इसका हिस्सा, आधा हिस्सा उस तरफ भी है, मिसफला कुबरी की तरफ भी है। अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता और ना ही वो ज़्यादा देर खड़े होने देते। हम सबसे पहले 3 नंबर हमाम से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे क्लॉक लगा होगा, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर का घर मुबारक है पुराना। उधर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे, ज़्यादा देर अस्करी वाले रुकने नहीं देते। तो फिर आगे हम कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे जहाँ पे बच्चों को जिंदा दफन किया जाता है। ठीक है।
देख सकते हो आप यहाँ ज़्यादा रश है। جدة واحد جدة واحد جدة برضه पूरा हाथ लगाई तू हाथ लगा मकाम पे आए हैं, पीछे जंगला लगा हुआ है। ये जो पीछे आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये सारा कब्रिस्तान है। इस जगह पे बच्चियों को दौरे जहालत में ज़िंदा दफन किया जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कबल जिसके घर में बच्ची होती थी तो लोग उसके घर का खाना पीना हराम समझ लेते थे। वो कहते थे इसके घर में नहूसत आई, तो खाना पीना हराम समझ लेते, उससे मुलाकात ना करते जब तक वो अपनी बच्ची को अपने हाथों से मार ना देता, गड्ढे में दफना ना देता, तब तक ये ऐसा मामूल चलता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। हजूर की बारगाह में हज़रत कतादा आए, हज़रत दाहिया कल्बी आए, आके अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने 72 से ज़्यादा बच्चियाँ ज़िंदा दफन की हैं, वो मुझे याद नहीं जो मैंने अपनी बच्ची ज़िंदा दफन की है वो मुझे याद है। जब मैं तिजारत पे जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, मैंने कहा बेटी बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो तो उसको पालना, अगर बेटी पैदा हो तो मार देना। कहता मैं 4 साल के बाद तिजारत से वापस आया तो मेरे घर में एक नन्ही सी बच्ची मुझे खेलती हुई नज़र आई। मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन इस बात पे डांटा और मारा भी, तुमने इसका कत्ल क्यों नहीं किया, इसको मारा क्यों नहीं। और मेरी बीवी रो पड़ी, रो के कहती है कभी माँ औलाद की कातिल तो होती नहीं, कि 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा है, ज़िंदगी और मौत का सामना करके मैंने इसको जन्म दिया और अपने हाथों से कैसे मार देता। कहता है मुझे बच्ची पे रहम आ गया। 5 साल तक मैंने बच्ची को अपने पास रखा, वो मुझसे बातें करती, खेलती, आने पे कुंडी खोलती, आने पे मुझे पानी देती, खाने के लिए साथ बैठती और पूछती अब्बा आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ ला के दो। कहता बच्ची से मेरी कराबत बहुत ज़्यादा हो गई। मैं एक दिन बाज़ार से वापस आ रहा था, एक काफिर मुझे मिला, उसने कहा तेरे घर में बच्ची पैदा हो रही है, उसकी शादी होगी, तेरी नाक काटी जाएगी, लोग तुम्हें बातें करेंगे। कहता मुझसे ना रहा गया, मैं घर में आया, बच्ची को साथ लिया, मैं यहाँ ले आया इस कब्रिस्तान में, ले के मैंने बच्ची को बिठाया। अभी तो इतनी गर्मी नहीं, गर्मी शदीद थी। कहता है इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरा पसीना बह रहा था और बच्ची बार बार आके मेरा दामन पकड़ लेती, बाबा आप बैठ जाएं, आपको पसीना आता है, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने दामन से आपको हवा देती, अपने दुपट्टे से आपका पसीना साफ़ करती। हजूर फरमाते हैं तुम्हें फिर भी बच्ची पे रहम नहीं आया कि उसने तुम्हें इतने दिलासे दिए। कहते मैं हजूर उसको दिलासे दे दे के बिठाता रहा कि बैठ जाओ, कब्र तैयार करता रहा। बिल आकर जब मैंने उसकी कब्र तैयार कर ली तो बच्ची को बालों से पकड़ के कब्र के अंदर रखा। बच्ची रो के कहने लगी बाबा मैं तो तेरे सामने कभी ऊंचा भी नहीं बोली थी, मैं तो कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, तो आप मुझे ज़िंदा दफन करने के लिए आ गए। मेरी तो माँ ने आपको मुझे बड़े चावों से तैयार किया कि मेरा वालिद मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहा है, तो मुझे क्या खबर थी कि आज मेरी मुलाकात मेरी माँ से आखिरी है, इससे बाद मेरी मुलाकात मेरी माँ से नहीं होगी। मेरी माँ ने तो मुझे बड़े नाजों से रखा, लोगों की नज़रों से छुपा के रखा, तो बाबा मुझे माफ़ कर दे, कभी आपके दरवाजे पे नहीं आऊँगा। यहाँ पे हज़रत फ़ारूक आज़म का घर था,
हज़रत फ़ारूक आज़म कौन है? इस्लाम के दूसरे खलीफा जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। इनका पहले नाम उमर ख़त्ताब था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबा में नमाज नहीं पढ़ते थे, दारे अरकम में छुप के नमाज़ पढ़ते थे, तो तब उमर ने ऐलान किया कि मैं कोई एक मुसलमान भी नहीं छोड़ूंगा। तब 39 मुसलमान हुए थे। कितने? 39। तो मेरे आका ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन बि उमर इब्न ख़त्ताब औ उमर इब्न हशाम। मौला अगर इस्लाम को तक़वियत देना चाहता है, अगर इस्लाम को ताकतवर देखना चाहता है, या उमर ख़त्ताब दे दे या अमर हशाम दे दे। उमर ख़त्ताब हजूर की ज़ुबान पे सबसे पहले उमर ख़त्ताब का नाम आया, और अमर हशाम अबू जहल, दोनों के लिए दुआ मांगी, दोनों में से कोई एक दे दे। तो सबसे पहले हजूर की ज़ुबान पे उमर ख़त्ताब का नाम आया। निगाह कुदरत मुशादा फरमा रहे हज़रत फ़ारूक आज़म ने इस्लाम से कबल जहर की पान चढ़ाई, कहा मोहम्मद को छोड़ना नहीं। गली से निकले, हज़रत नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में मिले, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने मोहम्मद की गर्दन इसी तलवार से जुदा कर देनी, माज़अल्लाह। तो आपने फरमाया अपने घर पे पहले देखो, तुम्हारी बहन तो उसकी जुल्फ़ों की आशिक हो गई है, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। बहन के पास गए, देखा बहन कुरान का नुस्खा पढ़ रही है, सूरत ताहा की तिलावत कर रही है। हज़रत उमर ने जब कुरान हाथ में लिया तो कहा ये कुरान पढ़ रही थी? हाँ बिल्कुल यही कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ना शुरू किया तो दिल में ये ख्याल किया कि जिसके ऊपर नाजिल होने वाला कुरान इतना खूबसूरत है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा जिसके ऊपर ये नाजिल हो। फिर हजूर की बारगाह में आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जम्मे गफ़ीर सहाबा बैठे। हज़रत हजूर की बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ किया कि उमर ख़त्ताब आ रहे हैं। हज़रत अमीर हमज़ा उठ के खड़े हो गए, कहा उमर को छोड़ना नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा कूल डाउन, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कहा उमर की नीयत ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नीयत ठीक नहीं तो मैं उसकी गर्दन जुदा कर दूंगा। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया उमर आया नहीं बल्कि उमर को भेजा गया है। उमर आया नहीं, उमर की नीयत अच्छी है, उमर आया नहीं, उमर को भेजा गया है। तुम्हें यारों मुबारक हो, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। तो ये हज़रत उमर ख़त्ताब का यहाँ घर मुबारक था जहाँ पे 10 बिल्डिंगें बनी गई हैं, और इसको कहा जाता है जबल उमर। ये जो हिस्सा नहीं है सारा हिस्सा ये जबल उमर का। पहाड़ मतलब पहाड़ उमर, जबल पहाड़ को कहते हैं। पहले पहाड़ था, उसको ख़त्म करके 10 बिल्डिंगें बनी हैं यहाँ। हज़रत उमर को फिर अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत बख्शी कि ज़लज़ला आए तो एड़ी मार के ज़लज़ला रोक देते। तो तुमको मालूम नहीं तुम्हारी पुश्त पे उमर ख़त्ताब है। अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमा दी। आँख भर के सूरज की तरफ देखे तो रोशनी खींच ले बाकी रहेगा। क़यामत तक लोग आएंगे, ज़ियारत करेंगे। अभी भी इसमें कुछ कब्रों की उन्होंने निशानदेही की हुई है, उसकी ज़ियारत करें, फिर मिल के दुआ करते हैं। ये रहे जो निशान दिख रहे हैं ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना लकुम अंतुम सल्फुना व नहनु बिल असरी। ये कब्रिस्तान कल क़यामत तक और रोज़ महशर तक कायम रहेगा। गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अशरफ भाई, इरफान भाई, मोहसिन भाई, मौला इन तमाम को जज़ाए जज़ील अता फरमाए। आमीन। कि खाली जोलियों को अपनी रहमत से माला माल फरमाओ। बार मुंतशिर हो जाएंगे। मुझे 2-5 मिनट भी उन्होंने खड़ा किया ना बातचीत करने के लिए तो हम मुंतशिर हो जाएंगे, यानी कोई भी आपको रुकने नहीं देगा। जो कलाक वाली जो रास्ते में जाते हुए एक होटल आए, यहाँ सब अभी जूस पी रहे। यहाँ सब बैठे हैं अभी थोड़ी देर।
यहाँ सब देखो शाम के वक्त ये है यहाँ का मंजर। हमारे सब ग्रुप वाले यहाँ बैठे चाय पीते। चलो जल्दी जल्दी मोहसिन। शाम के वक्त ये खूबसूरत लगती है जब लाइटिंग पूरी लगती है ना हरम के अंदर, तो हरम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। क्या कितनी गर्दी है, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। बताया जाता है कि इस जगह पे बुढ़िया रहती थी, इस जगह पे वो अजूब पे कूड़ा फेंका करती थी। जब एक दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे और वो आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कहीं वो बीमार तो नहीं। तो हजूर उसकी इयादत करने के लिए घर में गए, तो वो देख के डर गए, कहा शायद मोहम्मद मुझसे बदला लेने के लिए आए। तो हजूर ने फरमाया मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरा हाल पूछने के लिए आया। कैसे वो अच्छी है, बीमार है, मुझे दवाई की ज़रूरत है। कभी परेशान नहीं होना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मोहम्मद इधर है, मोहम्मद के गुलाम इधर है, कभी भी कुछ भी कहना, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। ऐसा कुछ ये कहा था कि आप माज़अल्लाह जादूगर हैं, लेकिन आपकी तो सीरत बहुत अच्छी है, आपकी तो सूरत बहुत अच्छी है। तो उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। इसी जगह पे वो उसकी झोंपड़ी थी, इसी जगह पे रहते थे, बताया जाता है। ये गलियाँ थी, बाद में इसको मसीह मिली, बाद में ये पूरे सफ़ा मरवा का जो एरिया है, लोग जब सफ़ा मरवा की सही करते थे तो बीच में से घर होते थे, घरों से गुजर के सही करते घर होते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दौर गुजरता गया, आम तरफ बढ़ती गई, रिहायशें ख़त्म होती गई, वैसे वैसे उनको ख़त्म करते गए, तोसी होती गई। पहले घर होते थे बीच में। ये रही वो 2 खिड़कियाँ जिसमें वो बूढ़ी कचरा फेंका करती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने। ये जबल अबू कुबैस, यहाँ पे हजूर को 3 साल कैद किया गया कि आपने दीन की तबलीग नहीं करी, 3 साल। और इसी पहाड़ पे हजूर ने खड़े होकर चाँद के दूर यहाँ पे अबू जहल का घर था। वो सामने जो येलो कलर की बिल्डिंग है, ये वाली, ये सामने, यहाँ पे हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इस मकाम पे इतनी ज़्यारत है, एक खिड़की, दूसरा जबल अबू कुबैस, तीसरा अबू जहल का घर, जहाँ वहाँ टॉयलेट बना दिए, और वो सामने जहाँ हजूर
की विलादत हुई। और इसी पहाड़ पे हजूर ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए। टुकड़े की। इस अच्छा, पहाड़ का क्या नाम है? जबले अबू कुबैस। क्या नाम है? जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस। इसी पहाड़ पे हजूर खड़े हो गए, चांद को इशारा किया, चांद के टुकड़े वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम ज़ियारत पे निकले हैं। सबसे पहले जो हमारी ज़ियारत है वो मौलुदुन नबी, जहाँ पे हुजूर की विलादत हुई। वो सामने जो येलो कलर का घर है, लाइब्रेरी बना दी गई है, वहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। और इसके इस तरफ एक पहाड़ है जबल अबू कुबैस, जहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए। बताया जाता है कि यहाँ पे अबू जहल का घर था। ये जो टॉयलेट बनाई गई, यहाँ पे अबू जहल का घर था, इसको ख़त्म करके हम्माम बना दिए गए, टॉयलेट बना दी गई। और सामने 2 खिड़की। बताया जाता है कि इस जगह पे वो बुढ़िया रहती थी जो हजूर के ऊपर कचरा फेंका करती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा इखलाक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कि हजूर उसका खुद हाल पूछने के लिए गए और आपकी सीरत और इखलाक को देख के बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान सुभान अल्लाह खड़े हुए थे। जबल अबू कुबैस इसको ये पहाड़ है वो जिस पे हुजूर खड़े हुए थे। आप करें ज़ियारत, फिर टाइम पे वापस आएँ। आप देख सकते हो यहाँ कितनी ज़्यादा रश है। ईशा के वक्त का ये नज़ारा है। कैसा देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये आप देख सकते हो जन्नत का दरवाज़ा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। मकाम इब्राहिम की ज़ियारत करना। देख सकते हो आप मकाम इब्राहिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है ईशा की हरम में। अभी रूम पे जाएंगे। आज का आखिरी दिन था हमारा यहाँ हरम में। अभी निकलना है हमें एयरपोर्ट के लिए। तो अभी आपको दिखाया मैंने, ज़ियारत कराई। तो अभी चलो खाना खा के निकलते हैं। हाँ, सबका लगेज नीचे आ चुका है होटल पे। अभी हम बस में बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा का सफ़र बहुत अच्छा था। यहाँ हमारे जो मौलाना थे हाफिज़ साहब, इनकी गुलपोशी की जा रही है। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छे से समझाया हमें, हमारा सफ़र अच्छा रहा इनके वजह से। तो इन्हें गुलपोशी की जा रही है, यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है। सब ग्रुप की तरफ से ये हमारे अशरफ भाई के पूरे हमने कंट्रीब्यूशन करे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अत्तार फैमिली और पटवेकर फैमिली, इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक मुझे इन्होंने अतर दिया, ये काबे का ऊँट है, इनकी मोहब्बत हुई। झुपा दिया मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको फूलों के खरीदार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया, आमीन। ज़रूरत नहीं थी आपकी मोहब्बतों में। ये हमारे अल खलीफा ग्रुप के
मेंबर है जी, इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा है। तो इन्हें भी हम गुलपोशी की जा रही है, गिफ्ट दिया जा रहा है। एक सब हमारे ग्रुप के तरफ से ये खुशी है कि हमें बहुत याद करेगी। मेरा मोबाइल किधर है? मेरा मोबाइल ये साल आने वाले साल आमीन आमीन। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलता है हमारा शिकवा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज अल्लाह की रवानगी है मक्का से इंडिया की तरफ, और इनकी मोहब्बतें एक अदद इतर और मोहसिन भाई और अशरफ भाई, अत्तार फैमिली, परवेज़ फैमिली, सलीम भाई, अल्लाह सब ज़ाहिर को हमेशा खुश रखे। आपको बार-बार आमीन आमीन रहमतुल्लाह। ये हमारी अल खलीफा अब एक काम करो, पीछे वाले आगे जाओ, आगे वाले पीछे जाओ। एक फिल्म हो गया ना भाई, वीडियो भी दो। तो अभी सब बस में बैठने के लिए रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस आने का, और ये रही बस आ चुकी है अभी। आ गई बस। अभी अब हम सब सामान रखेंगे और बस में बैठेंगे, रवाना हो गए जिद्दा एयरपोर्ट के लिए। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। गाड़ी रवाना हो चुकी है होटल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनी व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दफा तलबिया दोहरा दे मेरे साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसलिए आपको पढ़ाया है कि जब आप आए थे तो इसी तरह आपकी जुबान पे ज़द-ए-आम था तलबिया। आज आपकी रवानगी है और मैं खुसूसी दुआ गो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें अल्लाह दोबारा इसी सरजमीन पे मिलाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाअल्लाह इरादा करें कि आइंदा आपने हज का एहराम बांधा हो तो फिर भी आपकी जुबान पे यही कलमे हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मदीना पाक से जो रवानगी का वक्त होता है, ज़ाहिर को जब ऐलान किया जाता है कि आप रेडी हो जाएं, कल आपकी रवानगी है जद्दा एयरपोर्ट के लिए, तो उशाक जो है वो अपने दिल पे बड़ा पत्थर रख के बैठते हैं कि आज हजूर से जुदा हो रहे हैं। उनके लिए ये लम्हा बड़ा खास लम्हा होता है, बड़ा आप दीदा लम्हा होता है, बड़ी परेशानी का आलम होता है। उनके ऊपर तो एक क़यामत टूटी होती कि आज हम मदीना छोड़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और मक्का पाक को भी छोड़ते
ऐसी हालत होती है कि आज हमारा सफर है, रवान किया, पता नहीं दोबारा जिंदगी साथ दे या ना दे। जिंदगी का कोई टाइम, कोई वक्त, कोई मुकर्रर नहीं, किस वक्त पैगामे अजल आ जाए। अल्लाह आप सबको लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन हम मौत व हयात के मुनकर तो है नहीं, हमें पता है कि हमने जाना है और ये आरजी जिंदगी है, आरजी जिंदगी गुजार के हमने जाना है। और दुआ गो हूं कि जितने गुनाह हमसे सरजद हुए मक्का पाक में रहते हुए या मदीना में रहते हुए, अल्लाह अपने हबीब के सदके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। और आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जाहिर सी बात है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, गुनाह सरजद होना हमसे जरूरी है। मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। कसद का दिला दे इलाही रहीमी तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हिफाजत से अपना सामान लेना है और आपको जो जमजम दिया जाएगा वो एक जगह मखसूस जगह है जहाँ पे वो टिकट पे एक पेपर इशू करते हैं, वो जमजम के ऊपर लगाते हैं। एक साथ हम जाएंगे बोर्डिंग के लिए, जमजम भी आपको दिया जाएगा उतरते इंशाल्लाह। तो गुजारिश है अपना सामान नीचे लेके उतरिएगा, कोई सामान गाड़ी में अपना मत छोड़िएगा और अपने लगेज की हिफाजत कीजिएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट, सब यहाँ अपना लगेज उतार रहे हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट में अंदर जा रहे हैं, सब ट्रॉली में आ गया है, ये हमारा लगेज है। अभी सब लगेज लेके एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। सब अभी एयरपोर्ट में अंदर जा रहे हैं लगेज लेके। यहाँ जमजम दिया जा रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। जमजम तो खाए ना, मुंबई एयरपोर्ट पे ही होते।
निकल निकल के एक साइड हाँ ले थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।